जय हिंद। देखिए, मेरा नाम है मृदुल शर्मा। आज हम फिर से बात करते हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 पर, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशंस जितनी भी थी वो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 पर। एक्सरसाइज 6.1 देखिए अब क्या कहती है। देखिए, ये है आपका कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। आपको फिगर इसमें दिया हुआ है लाइन ए बी और सी डी के लिए। देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और सी डी सी, और ये डी, और ये हो गया आपका ई। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये ए बी और ये सी डी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद में आपको एक बात दे रखी है, तो देखो इन क्वेश्चंस में को करने का पहले तो तरीका एक बार सीखो। देखो, इन क्वेश्चंस को करने से के लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी जो है लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। लिखने के तरीके के लिए आपको देखो क्या करना है। इसमें सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपको एक तो गिवन लिखना है। ये देखिए, सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, गिवन जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका टू प्रूव, जो आपको प्रूफ करना है, यानी जो आपको ज्ञात करना है, या मान लो जो ज्ञात करना तो नहीं कह सकते, हाँ ये है कि जो आपको सिद्ध करना है ना, प्रूव करना है। फिर उसके बाद में अगर जरूरत पड़े तो वहां पर आपको उसका कंस्ट्रक्शन करना है, यानी रचना जो भी अगर कुछ करनी पड़ेगी तो आपको सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। देखो क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है ए बी और सी डी जो है वो दो लाइन है, तो लिख दो यहां पे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद में और क्या दिया हुआ है आपको, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई। इसका सम आपको कितना दे रखा है बेटा, 70 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बीओडी वो आपको दे रखा है 40 डिग्री। और टू फाइंड, टू फाइंड, देखो अगर किसी में टू कुछ प्रूव करना होता है तो उसमें हम लिखते हैं टू प्रूव, है ना। और अगर अगर किसी में आपको कुछ फाइंड करना होता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, टू फाइंड, है ना। एंगल बीओई एक तो आपको फाइंड करना है, और एक आपको रिफ्लेक्स एंगल सीओई आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर, पक्का। अब देखो, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो लिखो प्रूफ में, है ना। देखो क्या करना है, तो ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। एओसी और बीओई 70 है। देखो एओ सी यानी ये वाला एंगल, और बीओई यानी ये वाला एंगल आपको क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। और बीओडी, ये रहा बीओडी, यानी ये भी आपको कुछ दिया हुआ है। ठीक है, एक तो बीओई आपसे फाइंड करवा रहा है, बीओई यानी इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है, सिर्फ बीओई फाइंड करवा रहा है एक तो आपसे। ठीक है, और एक आपको रिफ्लेक्स एंगल सीओई, ये रहा सीओई। ये सीओई अगर पता चल गया तो इसका रिफ्लेक्स भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले सीओई को ही आप फाइंड कीजिए। देखो आप क्या लिखना है, लिखेंगे सिंस, सिंस ए बी इज ए लाइन, इज ए लाइन। अब देखो मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज जब बताई थी, बेसिक डेफिनेशंस जब मैंने आपको बताई थी, तो उसमें मैंने आपको कुछ जरूरी जरूरी बातें, मैं आप सभी लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप बेसिक प्रॉपर्टीज के वीडियो को देखकर ही आए, फिर आप इसको समझो, ये आपको तब बेहतर समझ में आएगी। ठीक है ना। अब देखो, ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, तो एंगल ए ओ बी ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ऑफ बी ओ ई, इनका सम आपको कितना दे रखा आएगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर, लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है एक लीनियर पेयर की, वो क्या कहती है कि एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया। एओसी और बीओई का सम आपको कितना दे रखा है, 70। तो 70 डिग्री प्लस एंगल सीओई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। एंगल सी ओ ई इक्वल टू, ये कितना हो गया, 110 डिग्री। क्लियर, 110
डिग्री आपका COE हो गया। तो और आपको निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल COE। सो रिफ्लेक्स एंगल COE है ना। इसके लिए आप क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस एंगल COE आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। एंगल COE आपको निकालना है, आपका रिफ्लेक्स अगर आपको निकालना है तो 360 में से उस COE को आप लेस कर दो। तो देखो ये कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये हो गया आपका लगभग 250 डिग्री है ना। 0 में 0, 6 में 152 डिग्री। तो ये यहाँ हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल COE। क्लियर, डन। अब देखो आगे, ये तो रिफ्लेक्स एंगल COE हो गया। अब हमें निकालना है BOE। ये रहा BOE। इस BOE को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर देखो एंगल BOE, ये रहा BO और ये E है ना। BOE को निकालने के लिए ये हो गया। अब आप देखो एंगल BOE, एंगल BOE आप कैसे निकालोगे, देखो एंगल AOC प्लस ये देखो BOD आपको 40 डिग्री दिया हुआ है ना। COE जो है वो आपने निकाला, क्या निकाला, 110 डिग्री। तो ये आपको निकालना है। इसके लिए क्या लिखोगे कि सिंस देखो सिंस CD इज ऑल्सो ए लाइन, CD अब अगर एक लाइन है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CD जो है एक लाइन है, तो एंगल ऑफ COE प्लस एंगल ऑफ BOE प्लस एंगल ऑफ BOD इक्वल टू 180 डिग्री है ना। लीनियर प्रॉपर्टी के कारण भाई एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये स्टेटमेंट है। देखो इसे मैंने BOE इसलिए कहा है क्योंकि ये इसमें कह रहा है, इसे आप EOB कहते हैं अगर आप इधर से आ रहे हो तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। अब COE आपका कितना आ गया, 110 डिग्री। BOE आपको फाइंड करना है, तो लिख दो एंगल ऑफ BOE प्लस BOD जो है वो आपका कितना हो गया, आपका BOD आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOE प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOE वो हो गया आपका 180 माइनस 150 डिग्री। एंगल BOE इक्वल टू कितना आ गया ये आपका 30 डिग्री। एक ही आपका आंसर हो गया, एक ही आपका आंसर हो गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। क्लियर, डन। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाइए। मैं नेक्स्ट पर करता हूं। देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है, देखो ये फिगर दे रखा है आपको, ये n हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये p, ये m, ये b हो गया, ये a हो गया, ये c हो गया। देखो ये आपको कह रहा है लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो गिवन में लिख दो ये बात, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई जो वो आपको क्या दे रखा है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ए रेशो बी क्या दे रखा है आपको, 2:3 दे रखा है। और 2 फाइंड में आपको क्या करना है, सी फाइंड करना है, ठीक है ना। क्लियर, पक्का। अब देखो
अब आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले देखो ये चीज, अब सॉल्यूशन है ना, उसमें भी प्रूफ की जगह आपको सॉल्यूशन लिखना था फर्स्ट क्वेश्चन में भी, कोई बात नहीं है। अब देखो तो एंगल जो जो आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्या आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, है ना। लिख दो कि सिंस लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। एंगल पी ओ वाई जो है वो आपको क्या दे रखा है बेटा, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। तो और एक बात, अगर एक्स वाई एक लाइन है, तो लाइन है तो एक चीज देखो, यहां पर आप एक चीज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आई ई, यानी दैट इज, है ना। इस प्रकार है कि एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई जो है वो आपको क्या होगा, 90 डिग्री। देखो एक्स ओ पी, ये रहा एक्स ओ पी, यानी जो ए और बी को मिलाकर बना रहा है वो, और पी ओ वाई इनका सम कितना हो गया, 90। तो एंग नहीं 90 नहीं होगा, 180 होगा, है ना, ठीक है ना। एक्स ओ पी प्लस पी ओ वाई आपको 90 दिया हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स ओ पी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल एक्स ओ पी इक्वल टू कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। क्लियर। और ये आपका ए और बी को मिलाकर बन रहा है, तो ए और बी को मिलाकर कितना बन गया, 90 डिग्री। इसको नाम दे दो आप एक इक्वेशन। अब एक चीज देखो, ए और बी आपको 2:3 दिया हुआ है। अब देखो ए अगर आपको निकालना है, तो ए को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए के लिए ए रेशो बी आपको क्या दे रहेगा, 2:3। तो ए का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 अपॉन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय किसका है ये, 90 का। 5 से काटोगे तो ये 18 5 जा कटेगा, और 18 2 जा कितना होता है आपका, 36 डिग्री। अब बी के लिए क्या करेंगे, देखो 2:3 यही है, तो 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय वही 90। क्यों कह रहा हूं मैं ये 90 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों करा, ये 90 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 90 का ही कुछ पार्ट है, ये कुछ पार्ट है ए और बी। ये देखो ए एक्स ओ पी 90 आया ना, एक्स ओ पी, तो ये 90 का ही छोटा सा पार्ट ए और 90 का ही छोटा सा पार्ट बी है, इसलिए मैंने 90 से मल्टीप्लाई किया। और अपॉन में क्या रखना है, दोनों का सम, दोनों रेशियोज का सम, सही है। ए के लिए मैंने क्या करा, जो पहले दे रखा है यानी 2, और बी के लिए 3, ये आ गया। क्लियर। 5 से काटो इसको, वही आपका 18 बार कटेगा, 18 3 जा होता है आपका 54 डिग्री, सही है। अब देखो, अब आपको फाइंड क्या करवा रहा है, ये सी, यहां लिखेंगे सिंस एम एन इज ऑल्सो ए लाइन, ए लाइन, एम एन क्या है, एक लाइन है। एम एन अगर एक लाइन है, तो एंगल देखो इधर ध्यान से, एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन है, लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो एंगल ऑफ एम ओ एक्स प्लस एंगल ऑफ एक्स ओ एन का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। एम ओ एक्स ये कितना हो गया, बी, प्लस एक्स ओ एन का सम कितना हो गया, सी, क्या क्या हो गया, 180 डिग्री। बी की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो, वैसे तो ठीक है। देखो इसको हटा दो, ये इक्वेशन 1 को हटा दो, नहीं है जरूरत इसके में। बी और सी का सम 180 डिग्री है, तो बी क्या है 54, सी इक्वल टू 180 डिग्री, सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो सी इक्वल टू आ जाएगा 126 डिग्री। 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, 1 का 1, सी आ गया आपका 126 डिग्री। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। आपको इसमें एक चीज जो स्पेशल जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या करना है, ए रेशो बी 2:3 दिया हुआ है, तो ए के लिए तो 2 हो जाएगा और बी के लिए 3, क्या इसका पार्ट, अपॉन में क्या आएगा, दोनों का सम, मल्टीप्लाई में क्या होगा, जिस एंगल का ये पार्ट है, जैसे ये 90 डिग्री का पार्ट है कुछ, ये बी भी 90 डिग्री का ही कुछ पार्ट है, इसलिए यहां पर ऐसा हो जाएगा। आ गई बात समझ में, इसको नोट करो। देखो अब देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको क्या कहता है, ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है,
ये एस हो गया, ये क्यू हो गया, ये आपको आर दिया हुआ है, ये आपको टी दिया हुआ है, और ये आपका पी हो गया। आपको गिवन में इसमें क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। और टू प्रूव में आपके पास क्या है, इसमें प्रूव करवा रहा है, क्या प्रूव करवा रहा है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है ना, पी आर टी, ठीक है, क्लियर, पक्का। अब देखो कुछ नहीं, ये भी बहुत ज्यादा इजी है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, प्रूफ में लिखेंगे सिंस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है तो यहां लिख दो, चाहे तो गिवन, ये तो हमें दिया हुआ है, सही है। और हमें प्रूव क्या करवा रहा है, पी क्यू एस। अब जरा देखा जाए तो एंगल ये पी क्यू आर को अगर मुझे निकालना है, पी क्यू आर को मुझे निकालना है, तो देखो क्या लिखूंगा कि सिंस एस आर इज ए लाइन, देखो आर होने को तो एस टी पूरी ही एक लाइन है ना, होने को तो एस टी ही पूरी एक लाइन है, लेकिन मैं एस आर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे एंगल में कहीं ना कहीं आर चाहिए। तो लिखो, देखो सिंस एस आर इज ए लाइन, एस आर अगर एक लाइन है ना, एस आर अगर एक लाइन है तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। देखो पी क्यू एस यानी ये, और पी क्यू आर, आर ही आ रहा है ना नाम में, देखो टी तो आ नहीं रहा, इसलिए मैंने ये लिख दिया, ये हो गया, इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। और पी आर क्यू और पी आर टी, एंगल ऑफ पी आर क्यू प्लस एंगल ऑफ, अच्छा ये एक चीज और आप इसमें यहां पर ऐड कर सकते हैं, देखो यहां पर आपने कहा है एस आर एक लाइन है, तो यहां कह दो सिंस क्यू टी इज ऑल्सो ए लाइन, ए लाइन, क्यूटी भी क्या है, एक लाइन है ना, क्यूटी भी एक लाइन है। तो देखो क्यूटी लाइन है तो क्या कहेंगे, एंगल ऑफ पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। पी आर क्यू, ये रहा पी आर क्यू, तो बस ये इतना लिख दो, ठीक है ना, ठीक है। अब ये दोनों के इक्वल में सेम क्वांटिटी है। अब मैथ में देखो क्या होता है, जब जैसे कि मेरा भाई राम भी है और मेरा भाई श्याम भी है, तो राम और श्याम आपस में एक दूसरे के भी भाई होंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये दो क्वांटिटी का सम 180 के इक्वल है और ये दो क्वांटिटी का सम भी 180 के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्वांटिटी का जो सम है इन दोनों क्वांटिटी के सम के इक्वल है। यानी रिपीटेड क्वांटिटी जो होती है उसको छोड़ दिया जाता है। दोबारा सुन लो, जब एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन का जब हम फ्रॉम करके लिखते हैं कि से, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो वहां पर रिपीटेड क्वांटिटी जो भी होती है, चाहे वो एक के एलएचएस और दूसरे के आरएचएस में हो, चाहे वो एक के आरएचएस में या दूसरे के एलएचएस में हो, है ना, अगर रिपीटेड क्वांटिटी जो होती है उसको हम जब फ्रॉम करके लिखते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज पर्दे के पीछे ऐसा कहा जाता है कि वो एक दूसरे से कट हो चुके, कुछ ऐसा हो जाता है। वो फ्रॉम यानी जैसे अपॉन में करोगे तो ये तो कट गया और ये 1 से ये मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाती है ना। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 से 180 180 तो कैंसिल आउट हो गया। और देखो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के, सही है। अब पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये एक दूसरे के इक्वल है, ये एक दूसरे के इक्वल है, तो किसी भी एक की जगह दूसरे को रख सकता हूं मैं यहां पर, बिल्कुल रख सकता हूं। देखो ये ऐसे भी हो सकता है, और अगर आप इसको 180 माइनस करके लिखना चाहो तो एक और तरीका है, देखो दोनों बता देता हूं। देखो तो दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है, ये देखो यहां से आपने एक बात कही है कि ये जो पी क्यू आर है ये पी आर क्यू के इक्वल है, ये पी क्यू आर है ये पी आर क्यू के इक्वल है। इक्वल है तो मतलब इसकी जगह इसे लिख सकता हूं या फिर इसकी जगह मैं इसे लिख सकता हूं। तो देखो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, इसकी जगह भी पी क्यू आर ही लिख दो और प्लस एंगल पी आर टी, सही है। इसे चाहो तो आप फर्स्ट कह दो
और यहां लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, कि ये इसलिए लिख दिया। अब इक्वल के अपोजिट साइड्स में दो क्वांटिटीज है और दोनों का अगर साइन सेम है तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है, ये कट गई। एंगल ऑफ पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी के, पी आर, ठीक है, जो कि मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपका क्या कह रहा है, ये गया, ये रास्ते से भटक गया। देखो ए, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, और ये हो गया आपका डब्ल्यू, और ये हो गया 0, ओ 0। अब देखो बेटा गिवन, तो गिवन में क्या है बेटा, x प्लस वाई वो इक्वल टू दे रखा है आपको w प्लस जेड के, w प्लस जेड के। और टू प्रूव में क्या है बेटा आपके पास, AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक लाइन पर, यानी ये वर्ड यूज ले रहा हूं मैं, लाइन है ना, लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब इसका वाइस वर्सा भी क्या ट्रू होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है बेटा, इसका उल्टा। यानी अगर किसी भी एक स्ट्रेट पाथ, किसी भी एक पाथ के ऊपर बनने वाले एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो ये बात ट्रू है कि वो पाथ जो है वो एक स्ट्रेट पाथ है, यानी सीधी भाषा में बात करूं तो वो एक लाइन है। यानी अगर एक पाथ पर बनने वाले एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसे हम लाइन कह देते हैं। अब ये कह रहा है लाइन प्रूव करो, तो यानी उस पर बनने वाले एंगल का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम उसको क्या कह देंगे बेटा, लाइन कह देंगे। क्लियर। अब देखो प्रूफ, देखो सिंस x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको क्या दे रखा है बेटा, गिवन दे रखा है ना। और वी नो दैट, हम जानते हैं, चाहे जानो ही मत लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जान लो। क्या जानोगे, देखो कि w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक पॉइंट पर बनने वाले, देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा बेटा, बोलो 360 डिग्री। एक पॉइंट पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखो x प्लस वाई का सम तो आपको w प्लस जेड दे रखा है, x प्लस वाई का सम आपको क्या दे रखा है, w प्लस जेड। यानी w प्लस जेड की जगह चाहूं तो मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं, और या फिर x प्लस वाई की जगह मैं w प्लस जेड लिख सकता हूं, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है। आ गई बात समझ में। अब देखो w प्लस जेड है तो इसे x प्लस वाई की जगह मैं एक काम करता हूं, w प्लस जेड ही लिख लेता हूं। तो देखो w प्लस, और ये प्लस का z है जैसे, और x प्लस वाई की जगह क्या लिख देता हूं मैं, w प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, और यहां क्या लिख दूंगा, गिवन, ये हमें दिया हुआ है। सही है। या फिर इस गिवन वाले वर्ड से एक अच्छा एक काम और आप कर सकते हो, जैसे ये हटाओ, ये भी यहां से हटाओ, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1 और यहां लिख दो फ्रॉम 1, ये ज्यादा अच्छा है ना। क्लियर, अरे पक्का। अब देखो w और w 2w प्लस 2z इक्वल टू क्या हो गया, ये 360 डिग्री, 2 कॉमन, w प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, w प्लस जेड इक्वल टू 360 अपॉन 2, ये कट के कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यानी w और z का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखो जरा एक चीज, ये एक लाइन रही होगी शायद ए बी, शायद AOB शायद एक लाइन रही होगी। क्यों कहा मैंने ऐसा शायद लगा के, क्यों कहा, तभी तो देखो एक तरफ के एंगल, एक तरफ के एंगल क्या क्या होगा, w और z, देखो उनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो ये रहा होगा। तो इसका मतलब, अब ये तो तब है जब मैंने x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख दिया। अब ये अगर इसके इक्वल है तो मैं w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब इस w और प्लस जेड की जगह अगर मैं x प्लस वाई रखता तो 2 कॉमन लेके यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ जाता। तो यहां में मुझे क्या लिखना पड़ेगा,
सिमिलरली x प्लस वाई कितना आ गया 180 डिग्री। सिमिलरली करके लिख दो, नो इश्यू। ठीक है, तो अब एक चीज देखा आपने कि देखो w प्लस जेड यानी इस पाथ के एक तरफ के एंगल का सम 180 डिग्री है, और ये x प्लस वाई का सम 180 यानी इस पाथ के इस तरफ का सम के एंगल का सम भी 180 डिग्री है। जब किसी पाथ के एक तरफ के एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो उस पाथ को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट पाथ। और स्ट्रेट पाथ का मतलब क्या होता है, वो क्या है, एक लाइन है। तो क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट AOB इज ए लाइन। आ गई बात समझ में? दोबारा सुन लो, ये आपको दिया हुआ था x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड, मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यूज ले लिया, तो ये w प्लस टू कॉमन आ गया, w प्लस जेड 180 आ गया, तो x प्लस वाई का सम 180, AOB इज ए लाइन। करो देखो इसको। अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करना है, POQ एक लाइन है, ये POQ एक लाइन हो गई, OR परपेंडिकुलर टू PQ। OR अगर एक परपेंडिकुलर है तो PQ पर परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये 90 है तो जाहिर सी बात है ये भी आपका 90 ही रहा होगा, है ना। तो इसको पहले तो प्रूफ में देखो बता दो, पहले तो इसको क्या बताएंगे कि सिंस POQ is a line, OR परपेंडिकुलर टू PQ, OR अगर PQ पर परपेंडिकुलर है तो एंगल ऑफ POR प्लस एंगल ऑफ ROQ का सम कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। POR, ये रहा POR, कुछ नहीं है, नहीं पता अभी, प्लस ROQ, देखो अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये ROQ, ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 दिया हुआ है, क्योंकि ये साइन आपको एज इट इज। तो एंगल ऑफ POR इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल ऑफ POR इक्वल टू 90। क्लियर, सही है, पक्का? अरे बोलो। अब देखो, अब हमें जो प्रूव करना है ना, एक बार आपको उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। देखो ROS चाहिए मुझे, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। देखो एक बार इसको आप ट्वाइस ऑफ ROS करो दिमाग में, ऐसे ये 2 शायद गया होगा, तो देखो इधर ये 2, अगर 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ROS, यानी 2 बार ROS कहीं पर आना चाहिए और वो जुड़ना चाहिए, है ना। देखो, और QoS में से POS सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो देखो एक बार जरा इसमें क्या करना है आपको, देखो जिसको जो जो आप लिख सकते हो ना वो लिख दो, कि जैसे ROS है, देखो ROS ये इतनी सी चीज, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो एंगल ऑफ ROS इक्वल टू 90 में से अगर आप POS को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बच जाएगा। देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको, तो ये बच जाएगा ROS। देखो ROS को क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, देखो ये POR का सम 90 हो गया ना, तो इसका ये POR किस किस से मिलकर बना हुआ है, देखो एंगल ऑफ POS प्लस एंगल ऑफ SOR, ये SOR की जगह इसमें ROS यूज में ले रहा है, तो इसको आप ROS ही लिख दो, तो ये हो गया ROS का सम कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। सही है, बोलो। अब देखो इधर, अब मैं किसे क्या लिख सकता हूं, मुझे ROS चाहिए, ये रहा ROS लिखो, देखिए क्या लिख सकते हैं, ROS इक्वल टू 90 माइनस एंगल ऑफ POS, इस इक्वेशन को एक नाम दे दो। सही है, अब QoS को क्या लिख सकता हूं मैं, QoS कहां है, QoS देखो QO और ये S, देखो QoS को क्या लिख सकता हूं, एंगल ऑफ QoS, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, देखो इधर ध्यान से देखो, देखो QoS, ये रहा QoS, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, एंगल ऑफ ROQ प्लस एंगल ऑफ ROS, QoS इक्वल टू ROQ, ये तो हो गया 90 प्लस ROS, ये तो पता नहीं है, तो लिख दो क्या हो जाएगा ROS। सही है, अब देखो एक चीज, यहां से ROS की वैल्यू निकालिए तो यहां से भी ROS की वैल्यू निकाल दो, तो एंगल ऑफ ROS इक्वल टू क्या हो जाएगा, QoS माइनस 90 डिग्री। सही है, इसे नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 2।
क्लियर। अब एक चीज देखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप ऐड करोगे तो देखो क्या होगा। मैंने आपको बताया था रिपीटेड क्वांटिटी गायब होती है, तो बच्चे को वो याद रहता है और बच्चा रिपीटेड क्वांटिटी को यहाँ गायब कर देता है। लेकिन एक चीज गौर करो, यहां पर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं। ऐड करना इक्वेशंस को अलग बात होती है, सब्ट्रैक्ट करना अलग बात होती है, और फ्रॉम करके लिखना एक अलग बात होती है, डिवाइड करना अलग बात होती है, मल्टीप्लाई करना अलग होती है। ये सारी चीजें अलग अलग होती है। अब देखो दोनों के एलएचएस ऐड कर दो, तो देखो आरओएस इक्वेशन 1 का एलएचएस और आरओएस इक्वेशन 2 का एलएचएस इक्वल टू 90 माइनस पीओएस, तो 90 माइनस पीओएस प्लस क्यूओएस माइनस 90, क्यूओएस माइनस 90, ये माइनस का 90 डिग्री, ये प्लस का 90 डिग्री, ये हो गए कैंसिल आउट। आरओएस और आरओएस हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल आरओएस इक्वल टू क्यूओएस माइनस पीओएस, एंगल ऑफ क्यूओएस माइनस एंगल ऑफ पीओएस। सही है, इतनी बात आई समझ में। अब देखो 2 को अपॉन में भेज दो, एंगल आरओएस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। ये देखो ये आ गया आरओएस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यूओएस माइनस एंगल ऑफ पीओएस। इसके लिए एक चीज आपको दोबारा सुन लो, क्या क्या करना है आपको। एंगल में एक तो आरओएस कहां है वो देखो, देखो ये रहा आरओएस, यानी 90 में अगर आप इस पूरे में से अगर 90 वाले को हटा दोगे तो आरओएस आ जाएगा। तो देखो ये आरओएस है, तो 90 में से मैंने पीओएस को सॉरी देखो पीओएस और आरओएस का सम, पीओएस और आरओएस का सम कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का सम कितना हो गया 90, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 बैठा है। अब आरओएस निकालना है तो क्या करें, पूरे 90 में से पीओएस सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कर दिया। क्यूओएस के लिए क्या करेंगे, देखो क्यूओएस, क्यूओएस के लिए क्या करेंगे, 90 में ये आरओएस को मतलब पूरे क्यूओएस निकालना है, देखो क्यूओएस पूरे को क्या लिखेंगे, आरओक्यू और आरओएस का सम, इन दोनों का सम। ये तो आपको 90 दिया हुआ है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 90 में आरओएस जोड़ दिया तो क्यूओएस पर पहुंच गए। आरओएस निकालने के लिए क्यूओएस में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये दोनों आरओएस और आरओएस ट्वाइस ऑफ आरओएस, 90 माइनस पीओएस ये रहा, क्यूओएस माइनस 90 ये रहा, 90 90 विदा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 को अपॉन में भेज दिया। क्लियर करो देखो इसको। अब देखो अब ये आपका क्वेश्चन है 6th, ये आपको कह रहा है कि एंगल एक्स वाई जेड आपको 64 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है यानी आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट पी तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम ए गिवन इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले फिगर ऐसा हमने बनाया है, उसका कारण क्या है आगे। एक बात और कह रहा है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, ये जेड वाई पी को जो वाई क्यू है वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है, जैसे मान लो ये कोई एंगल है पी क्यू आर, ये मान लो कितने 90 डिग्री का मान लो, और अगर ये कहा जाए कि QS इसे बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब बाई, बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब सेक्शन, यानी दो बराबर पार्ट्स में उसका सेक्शन करना, तो यानी ये 45 45 में हो जाएंगे। अगली बात समझ में। अब देखो QYP, देखो QY और ये P है ना, तो टू फाइंड में है, तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो क्या, कि सिंस रे, एक एक बात बता दो देखो इसमें क्या, एंगल एक्स वाई जेड जो है वो कितना है 64 डिग्री, 64 डिग्री। रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखो जब किसी एंगल को कोई रे अगर बाइसेक्ट करती है तो यहां हमें ऐसे लिखना है सच दैट, यानी इस प्रकार करती है। किस प्रकार करती है, देखो बाइसेक्ट करती है तो यानी बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब सेक्शन करना, यानी दो बराबर पार्ट्स में उसका सेक्शन करना, डिवाइड करना। तो यानी एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड, या फिर ऐसे लिखो देखो जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी
किसी भी एक को, यानी आप पूरे को एंगल जेड वाई पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, क्यों देखो ट्वाइस भी क्यों हुआ वो भी बता देता हूं। देखो इधर आप इसे ऐसे लिखोगे जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, यानी एक पूरे एंगल को दोनों एंगल्स का आप क्या लिखोगे, सम लिखोगे। और जबकि दोनों एक दूसरे के बराबर है तो एंगल जेड वाई पी इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू का भी ट्वाइस, और ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी के। क्लियर, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। एक बार के लिए मैं यहां पर इक्वल टू लगा के x कह देता हूं और ब्रैकेट में लिख देता हूं लेट, हमने माना तो ये x तो ये भी x। क्लियर, ठीक है। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और ये क्यू, यानी ये पूरा मिलाकर, यानी x निकालो और उसमें 64 ऐड कर दो, है ना। तो अब देखो सिंस x y p इज ए लाइन, इज ए लाइन, क्योंकि एक्स वाई एक लाइन था और उसको जब आगे प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है लाइन ही बनेगी वो भी। तो एक्स वाई पी एक लाइन है, सो एंगल, देखो फिर वही बात, एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखो एंगल ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एंगल ऑफ जेड वाई क्यू प्लस एंगल ऑफ क्यू वाई पी इक्वल टू क्या आ गया आपका 180 डिग्री। एक्स वाई जेड तो आपको 64 डिग्री दिया हुआ है, जेड वाई क्यू ये रहा जेड वाई क्यू क्या दे रखा है एक्स, प्लस ये भी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, बोलो। अब देखो 64 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 2x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 64, 2x इक्वल टू 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3 और 1 का 1। सही है, बोलो। x निकालने के लिए क्या करेंगे, 136 में 2 का डिवाइड दे दो। देखो 2 6 जा 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16। समझ में आ गया क्या मेरी बात, बोलो। सही है क्या? ये देखो, ये देखो, अब देखो इसके लिए क्या करना है, ये हो गया आपका 116 डिग्री और इसमें आपको क्या कर देना बेटा, इसमें इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 5 जा 10 है ना। फिर से बता देता हूं, देख लो 2x डिग्री इक्वल टू x डिग्री इक्वल टू 116/2, ये कट के हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16। सही है ना, अब सही है। अब देखो तो ये हो गया x आपका 58 डिग्री। सो दोनों एंगल क्या कह देंगे, जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, है ना। आप यहां x लिखने से बजाय आप इस चीज को यहां लिखो, लेट एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एक्स डिग्री, यहां लिख दो लेट, ये ज्यादा सही है ना, क्योंकि दोनों की जगह आपने एक्स लिखा है। अब देखो जेड वाई क्यू है ना, जेड वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू क्या आ गया आपका 58 डिग्री आ गया। अब हमें क्या कह रहा है ये एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू ये कैसे कैसे मिलकर बना हुआ है, देखो एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू से, एंगल एक्स वाई जेड और एंगल जेड वाई क्यू से, है ना। देखो एक्स वाई जेड 64 ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, एक्स वाई क्यू इक्वल टू 64 प्लस जेड वाई क्यू कितना है आपका है, ये रहा जेड वाई क्यू कितना है 58 डिग्री, 8 और 4 12 का 2 कैरी में 1, 1 और 5 6 और 6 कितने हो गए 12, 122 डिग्री। एक तो ये आ गया, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, तो देखो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल ऑफ क्यू वाई पी, है ना। तो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी कितना दिया हुआ है आपको
58 डिग्री। तो ये कितना आ गया बेटा 302 डिग्री। आ गई बात समझ में? क्लियर? डन। इस तरीके से ये आपकी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दोबारा सुन लो, हर एक को आपने x माना, तीनों का सम 180 डिग्री रखना है क्योंकि वही लीनियर। एक चीज दिमाग में याद रखो, एक लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यही आपके बार बार 6.1 में यूज में आने वाला है, बार बार। तो यही, इसको x मान लिया हर एक एंगल को, तीनों का सम 180 के इक्वल, x की यहां से वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। यहां इक्वल टू में x और क्या दो चाहो तो आप। तो एक्स वाई क्यू पूछ रहा है अब आपसे, ये एक्स वाई क्यू, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू से को मिलाकर हो गई है, तो ये 122 डिग्री। और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो उसके लिए क्या करेंगे, 360 में से एंगल क्यू वाई पी लेस कर दो, ये हो गया। तो ये हो गया क्लियर, 302 डिग्री। आ गई बात समझ में? आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। आस पड़ोस अपने यार दोस्तों में जिनके काम का हो उनको ये वीडियो शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।